बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारा यूनिट नंबर 10 है उसका नाम है हीट एंड लाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम हीट और लाइट दोनों के बारे में डिस्कस एंड रीड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। मोस्ट ऑफ द हीट एंड लाइट ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। बच्चों आपको पता है, यकीनन आपने 1 क्लास में भी रीड किया है कि ज़्यादातर मोस्टली हमें हीट और लाइट जो है वो सन से मिलती है बच्चों, क्योंकि सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। तो जो सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और भी जो इसमें इस दुनिया में मखलूक है उन सब के लिए। ठीक है, तो सन जो है वो कुदरती जरिया है हीट और लाइट का। बच्चों अब हीट एंड लाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, क्या हीट एंड लाइट की मदद से हम क्या करते हैं। हीट एंड लाइट हेल्प अस टू सी, हम देखते हैं दोनों की मदद से। प्रोवाइड अस विद एनर्जी, हमें एनर्जी मिलती है। कीप द अर्थ वार्म, ये हमारी ज़मीन को गर्म रखती है। हेल्प प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये प्लांट्स को काबिल बनाती है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का अमल, जिसमें सन की रोशनी से पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, लाइट एंड हीट डू नॉट बिहेव द सेम वे विद एवरी ऑब्जेक्ट। बच्चों ये हर किसी के साथ इस तरह का बिहेव सेम नहीं रखती। बच्चों यहाँ पे इसके फ़ायदे बताए हुए हैं कि इसकी मदद से हम देखते हैं। बच्चों ये हमें एनर्जी ऐसे प्रोवाइड करती है कि हीट की मदद से, जो बच्चों हम लोग सर्दियों में मोस्टली हीट हमें चाहिए होती है, और इसके अलावा बच्चों ये हमें एनर्जी देती है, और फिर इसके अलावा बच्चों ये हमारी ज़मीन को गर्म रखती है, जिसकी वजह से तमाम जो इंसानों के अलावा तमाम दूसरे जानवरों को भी हीट की ज़रूरत होती है और लाइट की भी होती है। और इस तरह पौधों को भी ये फैसिलिटी देती है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब सन की रोशनी की मदद से जब पौधे खुराक तैयार करते हैं तो ये अमल फोटोसिंथेसिस होता है। बच्चों ये थे हीट एंड लाइट के बेनिफिट्स। ओके, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हम लाइट और हीट के बारे में अब अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है लाइट। बच्चों लाइट कैन ट्रैवल थ्रू सम ऑब्जेक्ट बट नॉट थ्रू अदर ऑब्जेक्ट। बच्चों लाइट का ये सीन है कि लाइट कुछ ऑब्जेक्ट यानी कुछ चीज़ों से सब गुजर सकती है, जबकि इसी तरह कुछ चीज़ों से वो नहीं गुजर सकती। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स है, एक ट्रांसपेरेंट, दूसरी ट्रांसलूसेंट, तीसरी ओपेको। बच्चों अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें लाइट जो है वो सीधी आसानी से गुजर सकती है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम उर्दू में शफाफ ऑब्जेक्ट यानी बिल्कुल शफाफ जो है उसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से लाइट आसानी से गुजर सकती है। बच्चों आप विंडो की तरफ देखें, विंडो एक ऐसी चीज़ है जिसमें से लाइट जो है वो आसानी से गुजर जाएगी, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। ओके, अब जो आ जाते हैं सेकंड की तरफ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि सम लाइट टू पास थ्रू, बच्चों जो कि ऑब्जेक्ट में से कुछ थोड़ी बहुत लाइट जो है वो गुजरने देते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ये होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट में बहुत थोड़ी पास होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पास नहीं होती बल्कि बहुत थोड़ी पास होती है, जिसे हम कहते हैं गैर शफाफ, नीम शफाफ। ठीक है बच्चों, इसे हम नीम शफाफ कहते हैं। ठीक है, जबकि ट्रांसपेरेंट को हम शफाफ और इसे हम नीम शफाफ कहते हैं, क्योंकि इसमें से लाइट का बहुत कम हिस्सा गुजरता है। ठीक है बच्चों, इसमें हम एक एग्जांपल से आपको वाजिया करेंगे कि कैसे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में से लाइट गुजरती है। ठीक है, कैन यू सी अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? यकीनन आपने क्या कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट देखा है? If some light is coming through it, then it is translucent। बच्चों अगर कोई थोड़ी बहुत लाइट गुजर रही है तो इसका मतलब ट्रांसलूसेंट है। बच्चों आप देख लें कि आप अपने अगर कमरे में दिन के वक्त अंधेरा करेंगे, ओके, तो पर्दे और कर्टन्स विंडो को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी बहुत लाइट ज़रूर आएगी। ये थी थोड़ी सी एक एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों अब मैं आपको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल बता रही हूँ। आपने एक लाइट को ऑन किया है, टॉर्च को ऑन किया है, और उसके आगे आपने एक पेपर रखा है। ठीक है, आपने एक पेपर जो है वो रखा है। जब आप देखेंगे आपने पेपर रखा है तो लाइट बहुत थोड़ी
पास होगी, लाइट रुकेगी नहीं, लेकिन लाइट की बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो पास होगी। तो बच्चों ये है एग्जांपल ट्रांसलूसेंट की। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड वन पे, ओपैक ऑब्जेक्ट पे। ओपैक ऑब्जेक्ट बच्चों ये है कि इसे हम उर्दू में कहेंगे तो ये गैर शफाफ होता है, धुंधला होता है बच्चों बिल्कुल, क्योंकि इसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजरती। ठीक है, दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू। बच्चों ये जो है ओपैक ऑब्जेक्ट में से रोशनी की बिल्कुल भी मिकदार नहीं गुजर सकती। ठीक है, लुक अराउंड, आपने देखा है, सामने देखें, आप एक डोर को देख रहे हैं। ठीक है, आपने डोर को, ये ओपैक ऑब्जेक्ट की बच्चों एग्जांपल है। जब सॉलिड वुडन डोर है बच्चों, ये जो लकड़ी का दरवाज़ा है बहुत सॉलिड लकड़ी है। ठीक है, ये ओपैक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल। अगर आप इस डोर को बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि लाइट की बहुत थोड़ी सी मिकदार भी नहीं गुजर सकेगी। ठीक है, तो बच्चों ये थी ओपैक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल। ओके, देन हम अब आगे आते हैं। बच्चों हमने लाइट की तीनों टाइप्स को पढ़ लिया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक ऑब्जेक्ट। बच्चों अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाउ डू हीट एंड लाइट हेल्प अस, कि हीट और लाइट हमें कैसे मदद करती है। बच्चों हीट एंड लाइट हेल्प अस टू सी, प्रोवाइड अस एनर्जी, कीप द अर्थ वार्म, हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बच्चों ये आपने इसकी आंसर में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। बच्चों ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की आप ये बताएंगे एग्जांपल कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट लाइट कैन पास स्ट्रेट थ्रू। ठीक है, कि जिसमें से लाइट सीधी गुजर सकती है। बच्चों अब ओपैक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल डेफिनेशन आप ये बताएंगे कि लाइट डू नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, जिसमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती। बच्चों ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की आप ये बताएंगे कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट। ओके, ये थी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल। ठीक है बच्चों, अब ये था इसका आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट काइंड ऑफ ग्लास इज द विंड स्क्रीन ऑफ कार मेड ऑफ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। कि बच्चों कार की जो स्क्रीन होती है उसमें कैसा गिलास होता है, किस किस्म का गिलास होता है, उसका नाम बताना है। बच्चों ये गिलास जो होता है बच्चों ये होता है ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइट पास नहीं हो सकती और ये लाइट ऐसा भी नहीं है कि लाइट बिल्कुल भी पास ना हो। तो बच्चों इसका आंसर ये है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ हीट। बच्चों अब हमने हीट के बारे में डिटेल से देखना है कि हीट क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जस्ट एज लाइट ट्रेवल थ्रू ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वे सो डज हीट। बच्चों जैसे लाइट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है ऐसे ही बिल्कुल हीट भी करती है। ओके, When heat travel from one object to another is known as the conductor। बच्चों जब हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करती है तो उसे कहते हैं कंडक्शन। ओके बच्चों, कंडक्शन का मतलब होता है हीट का एक सिरे से दूसरे सिरे तक पास होना। ओके, तो बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी जिसमें से हीट बहुत अच्छी तरह गुजर सकती है और तेज़ी से गुजर सकती है, जबकि कुछ जो बच्चे ऑब्जेक्ट होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं जिसमें से हीट गुजर तो जाती है लेकिन तेज़ी से नहीं गुजर सकती। बच्चों अब हम देखते हैं गुड और बैड कंडक्टर को। ओके बच्चों, मेटल जो है गुड कंडक्टर है। ठीक है, इसमें से हीट जो है वो क्विकली थ्रू मेटल पास थ्रू इट। बच्चों इसमें से हीट तेजी से गुजरती है मेटल से। ओके, दैट इज वाई मैनी कुकिंग पोट्स आर मेड ऑफ मेटल। बच्चों यही वजह है ज़्यादातर खाने पकाने के बर्तन जो हैं वो मेटल से बनाए जाते हैं। द हीट इन द मेटल ट्रेवल टू द फूड वेरी क्विकली। जब मेटल से हीट जो है वो तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है जिसकी मदद से हमारा खाना जो है वो जल्दी से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था गुड कंडक्टर। अब हम आ जाते हैं बैड कंडक्टर की तरफ। क्लोथ्स इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों आपके जो कपड़े हैं वो बैड कंडक्टर हैं क्योंकि इसमें से हीट तेज़ी से नहीं गुजर सकती। दैट्स वाई ब्लैंकेट आर मेड फ्रॉम क्लॉथ। बच्चों यही वजह है ब्लैंकेट जो है वो यानी ज़्यादातर कंबल जो है वो क्लॉथ से बनाए जाते हैं।
व्हेन यू गो टू बेड, जब आप बिस्तर पर जाते हैं, एंड योर बॉडी वार्म अप योर ब्लैंकेट, जब आपकी ब्लैंकेट से जो है वो बॉडी बचो कंबल से जब आपकी बॉडी गर्म होती है तो ब्लैंकेट जो है वो कीप द हीट नेक्स्ट टू योर बॉडी, बचो ब्लैंकेट यानी जो है वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर देता है आपकी बॉडी की तरफ, ठीक है। तो इट डज नॉट लेट मच हीट एस्केप इनटू द एयर, तो बच्चों ये जो है हीट को बाहर भी नहीं निकलने देता और इसके अलावा हीट जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं होती। ब्लैंकेट से आप लोग चीज़ जो है वो थोड़ी अमाउंट में हीट लेते हैं, जो कि ब्लैंकेट जो है वो क्लॉथ से बनाए जाते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे आ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है कि थिंग्स दैट बर्न, बच्चों जो चीज़ें जल जाती हैं वो भी बैड कंडक्टर होती हैं हीट का, ओके, बिकॉज दैट डू नॉट लेट मच ऑफ द हीट एस्केप, बच्चों इस वजह से क्योंकि इसके अंदर से जो है वो हीट जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, फिर ये होता है कि ये चीज़ें जल जाती हैं, ठीक है। सो दे गेट हॉटर एंड हॉटर, ये तेज़ी से गर्म हो जाती हैं और इसके अलावा जो है ये बर्निंग यानी जलना शुरू हो जाती हैं। वुड एंड प्लास्टिक बर्न ईजिली, बच्चों वुड और लकड़ी और प्लास्टिक बहुत तेज़ी से पिघल यानी जल जाती है, तो इस वजह से ये हीट का बैड कंडक्टर है, ओके। बच्चों बैड कंडक्टर का मतलब यहाँ पे यही है कि चीज़ें जो हैं वो जो जल जाती हैं, जिनके अंदर से जो है हवा जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है। और गुड कंडक्टर बच्चों वो था जिसमें चीज़ जो है वो जलती नहीं है, बल्कि चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करती है हीट जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे में, ठीक है। बच्चों ये था गुड कंडक्टर। अब हम आ जाते हैं बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर को हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, व्हाट नेम इज गिवन टू द कंप्यूटर मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू ट्रैवल थ्रू इट, बच्चों एक ऐसे मटेरियल का नाम बताएं जिसमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती। बच्चों इसमें आप बताएंगे, क्योंकि ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है बच्चों, इसमें आप बताएंगे सॉलिड वुडन डोर, ओके। What name is given to a material that allows some light to travel through it, बच्चों एक ऐसे मटेरियल का नाम बताएं जिसमें से बहुत कम मिकदार में लाइट गुजरती है। बच्चों आप इसमें से ग्लास ऑफ कार, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है ग्लास ऑफ कार, ओके, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा भी लाइट नहीं गुजर सकती और बहुत कम भी लाइट नहीं गुजर सकती। What name is given to a material that allow all light to travel through it, ऐसा मटेरियल का नाम दें जिसमें से लाइट जो है वो गुजर सकती है आसानी से। बच्चों इसके कई नाम है, इसकी एक एग्जांपल है विंडो, ठीक है, ओके। बच्चों विंडो में से घरों की जो विंडो है उसमें से आसानी से लाइट गुजर सकती है, इसलिए घरों में ज़्यादातर विंडो कमरों में बनाई जाती हैं। What is the name given to the process where heat travel from one object to another, इसका नाम है heat travel from one object to another is known as conduction, ओके, इसका नाम है कंडक्शन, ओके। बच्चों हीट एंड लाइट के बारे में आपने देख लिया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।